जय मसीह की। बाइबल के सारे वचन हमारे लिए है या कुछ कुछ वचन जो है वो हमारे लिए नहीं है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई बार ऐसी बातें देखने को मिलती है। एक बार मेरी किसी के साथ चर्चा हो गई थी और बाइबल में एक वचन पढ़ता हूँ, पहला कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और 5 और 6 वचन। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट बोलते हैं कि स्त्रियों को ओढ़ना चाहिए, सर ढकना चाहिए। लेकिन आज कई पास्टर ऐसे हैं जो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ढकने की जरूरत नहीं है। और कारण क्या बता रहे कि वो तो करिन्थ की कलीसिया जो थी उसमें जो स्त्रियाँ थी उसको बोला गया। ये हमारे लिए कहाँ वचन है? ये तो हमारे लिए वचन नहीं है। वो तो उस जमाने की करिन्थ की कलीसिया की जो स्त्रियाँ थी उसके लिए ये वचन था। फिर एक दूसरा वचन मैं पढ़ता हूँ जो है पहला तिमोथी और उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, वैसे ही स्त्रियाँ भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। फिर ऐसा ही वचन मैं दूसरी जगह पर पढ़ता हूँ जो है पहले पत्रस उसका 3 अध्याय और 3 वचन में। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनाना, ऐसा ना हो। ये 2 जगह पर मैंने पढ़ा तो ऐसा लिखा है कि जो स्त्रियां हैं उनको सोने चांदी गहने वो नहीं पहनना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष पहन सकते, पुरुष को भी नहीं ही पहनना है। लेकिन कई लोग इसके विरोध में भी ये बातें करते, बोलते उस जमाने में जो वेश्याएं थी ना वो ऐसे कपड़े पहनती थी, वो ऐसे श्रृंगार करती थी, तो उन वेश्याओं के लिए ऐसा लिखा है कि आप ऐसा मत पहनो। इनका मानना ऐसा है कि ये वचन जो है वो हमारे लिए नहीं है। लेकिन 2 कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, 2 कुरिन्थी और उसका 8वां अध्याय और उसका 9 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अब इसको कोई नहीं बोलता है करिन्थ की कलीसिया को लिखा हो। सभी लोग धनवान बनना चाहते, नहीं परमेश्वर हमको धनवान बनाया, परमेश्वर हमको धनवान बनाया, तब तो ऐसी बातें करते। तो क्या ये वचन करिन्थ के लिए नहीं है? अगर हम ऐसा ही देखने जाए कि सारे वचन हमारे लिए नहीं है, कुछ कुछ वचन हमारे लिए नहीं है, ये तो वेश्याओं के लिए लिखा, या तो उस जमाने के करिन्थ की जो कलीसिया थी उस स्त्रियों के लिए लिखा गया, तो मेरा सवाल ये है, तो क्या ये वचन भी तो करिन्थ की कलीसिया के लिए लिखा गया है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने जाने से तुम धनवान हो जाओ। तब धनवान हो तो सब चाहते, तब ऐसा नहीं बोलते तो सिर्फ करिन्थ की कलीसिया के लिए लिखा है। फिर यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में ऐसा लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 53वां अध्याय और उसका 5 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। ये तो यशायाह भविष्यवक्ता बोलते और वो तो इजराइल के लिए बोलते हैं। तो ये वचन क्यों इजराइल के लिए नहीं? ये वचन क्यों हम सभी के लिए? ये वचन भी तो फिर सिर्फ इजराइल के लिए ही तो होना चाहिए, ये हमारे लिए नहीं होना चाहिए। फिर मरकुस में ऐसा लिखा है, मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसका 23 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो ये तो सभी लोग मानते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कि जो वचन है वो तो उस इंसान के लिए प्रभु यीशु ने कहा कि जिसके बेटे को मिर्गी आती थी। ये वचन कौन सा हमारे लिए लिखा हुआ है? ऐसे पूरा बाइबल देखने जाओ ना तो पूरे बाइबल इजराइल के लोगों के ऊपर लिखा गया है, हमारे लिए इसमें कोई भी बात नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर क्या कहते हैं, हम बाइबल में ही पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और हम पढ़ते उसका 39 वचन।
क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जितने लोगों को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है उन सभी के लिए वचन है। यह वचन किसी किसी के लिए नहीं है। पूरा बाइबल अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो सारा वचन वो आप सभी के लिए है। आप किसी वचन को ये नहीं बोल सकते क्योंकि आप मानना नहीं चाहते, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये वचन मेरे लिए नहीं, वो तो कोरिन्थ की कलीसिया की स्त्रियों के लिए है। आप सिंगार करना चाहते हो इसलिए आप ऐसा बोलते हो। आप अपनी कलीसिया को पटाना चाहते हो, उनके पास दशमांश लेना चाहते हो, इसलिए वो लड़कियां वो स्त्रियां भाग ना जाए इसलिए आप बोलते हो तुम्हारे लिए नहीं, तुम करो नरक में जाओ। ऐसा नहीं है। ये सारे वचन जो है वो हम सभी के लिए। वचन सभी को मानना सिखाओ और खुद भी मानो, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन। यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरेगा। अगर आप एक बात नहीं मानते हो तो सारी बातों में दोषी ठहरोगे। नरक में जाना है तो बोलो ये मेरे लिए नहीं है, कोरिन्थ की कलीसिया के लिए। बोलो ये इब्रानी लोगों के लिए, इजराइल लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। नरक में जाना चाहते जाओ नरक में। अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो सभी वचन आपके लिए, सभी को मानना ही पड़ेगा वरना नरक में जाओगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।